हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होने वाला है। इंटरेक्टिव कैसे, समझ के देखते हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है ना, आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के ऊपर। सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगा, हर बार हम यही करते हैं, पहले आपकी राय जानते हैं फिर मैं आपको अपनी राय देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करके चल रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो। कोई तरीका है आपके पास स्पेसिफिक जो आप फॉलो करते हो, या आपने किसी को देखा है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। अब हम बात करते हैं चैप्टर पे वापस। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या बना? एक ऐसी टेक्निक जिससे मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं? जब आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती है। वो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी जो कंपनी है ना, वो आगे नहीं बढ़ रही। अगेन, अब जब कंपनी आगे नहीं बढ़ रही तो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या रीजंस है। वो रीजंस के अंदर से आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी। यानी कि आपकी कंपनी में सेल नहीं हो पा रही है अच्छे से, कस्टमर तो आ रहे हैं बट रिपीट रेट नहीं आ रहा है। देन आप देखोगे रिपीट रेट नहीं आ रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है? आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। आपके जब सेल कर रहे हो ना, तो जब आप प्रमोशंस करते हो तो सेल बढ़ जाती है, प्रमोशंस नहीं करते तो सेल घट जाती है। इसको बोलते हैं आप सारा का सारा पैसा परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर डाल रहे हो। अगर आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बहुत पैसा डाला, तब सेल आई, बंद कर दी, सेल आनी बंद हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमी है, प्रोडक्ट पे आपको वर्क करना पड़ेगा। हमेशा हर चीज़ को ना पुश करके ही सेल नहीं कर सकते। जब तक आपके प्रोडक्ट के अंदर दम नहीं होगा ना, वो सेल नहीं होगा। ये था ब्रॉडर लेवल पे। अब आते हैं छोटे लेवल पे, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है। मेरी कलीग से नहीं बनती, मेरे मेरे बॉस से नहीं बनती, मेरे मेरे जूनियर से नहीं बनती, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा, मेरे को सैलरी हाइक नहीं मिल रही। ये सब ना पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है। अब हम इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली ना कुछ पॉइंट्स को टच अपॉन करके चलेंगे। अगर हर पॉइंट पर डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो आधे घंटे से भी ऊपर निकल जाएगी। तो हम आते हैं मेन मेन पॉइंट्स पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेज क्या होता है? आपको प्रॉब्लम आने का मतलब होता है कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ घाटा, लॉस, कोई दिक्कतें आने लगती है, दैट इज नोन एज प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम का ना सबसे सॉल्यूशन तो तब ढूंढोगे, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकल के आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। अब उसके लिए क्या तरीका मैंने अभी बताया आपको ना, दिक्कतों के बीच में ना डीप में जाते जाओगे तो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा, फाइनल इनपुट मिलेगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या था, किस रीज़न से प्रॉब्लम आ रही है। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद बात करनी है कि इस प्रॉब्लम के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम का ऐसा नहीं होता है कि सिंगल सॉल्यूशन होता है। मल्टीपल एंगल, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से हमको चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आइडेंटिफाई कर लेना प्रॉब्लम। अब आप देखो कि उस प्रॉब्लम को ना कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, फिर उन ऑप्शंस को ना डिस्कस करो। अकेले डिसीजन मत लो। आपके पास ना, देखो आपने शार्क टैंक देखा है, उसमें अक्सर पूछा जाता है डिसीजन मेकिंग किसके पास है। सीईओ के पास डिसीजन मेकिंग होती है, बट जरूरी नहीं है कि सीईओ हमेशा अपना ही डिसीजन ले। उसको ना लोगों से पूछना चाहिए। पुराने ज़माने में एक बार चले तो राजा का जो राज दरबार लगता था ना, डिसीजन तो राजा का ही फाइनल होता था। लेकिन वो दरबार में जो ना बहुत सारे राज्यसभा के लोग बैठे हुए होते थे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे होते थे, मंत्रीगण होते थे, जिनसे वो डिस्कस करता था कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कि मेरे को अपने चाचा की एक बात याद आ गई। वो बोलते थे कि बेटा देख, सुनो सबकी, करो मन की। इसका मतलब है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, सॉल्यूशंस ढूंढे। इतने भी आपके पास ना जो इंपॉर्टेंट लोग हैं कंपनी के, उनसे डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम को, और फिर उनसे पूछो आपके हिसाब से क्या बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आप आंसर ना अपने दिमाग, अपने मन, अपने डिसीजन ले सकते हो किस चीज़ पे, कि आपका क्या गट फीलिंग है या कुछ ना। देखो जरूरी नहीं होता हमेशा गट फीलिंग से डिसीजन लेना है, आपको एनालाइज भी करते हो तो एनालाइज के साथ गट फीलिंग चलती है। कभी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट मैंने गट फीलिंग कर दी, तो यार वो तो लक का काम हो गया। प्रॉपर डाटा को मंगा लो कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या डाटा क्या बोलता है, उस डाटा के बेसिस पे आप अपना डिसीजन लो। लोगों से डिस्कस करने के बाद डिसीजन लेना, अकेले डिसीजन मत लेना कभी भी। ठीक है, अब ये तो था प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, ऑप्शन ढूंढ लिया, लोगों से डिस्कस कर लिया, एंड देन फाइनल सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग खत्म नहीं हो जाती। आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया मतलब द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व येट। आपने जस्ट उसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है कि इससे शायद सॉल्व हो जाए। 100% गारंटी नहीं है। जब आप शायद कहते हो ना कि शायद सॉल्व हो जाए, तो आपको अब क्या करना है? अब आपको ना वॉच रखनी है। वॉच का मतलब घड़ी नहीं रख लेनी खरीद के कि आप रोलेक्स की घड़ी खरीद के लिए, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। वॉच रखने का मतलब क्या है? आपको नज़र रखनी है अपने सॉल्यूशन पे। यानी कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस पर आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया कि ये सॉल्यूशन करना है। अब उसको ना थोड़े टाइम ना मार्केट में चलने दो। उसके बाद ना जो मार्केट का रिस्पॉन्स है,
या जो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपने जो ढूंढी उसका सॉल्यूशन जो आपने ढूंढ लिया ना, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? आपको ये चीज़ चेक करनी है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो थोड़े टाइम तक आपको चेक करता रहना है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नहीं हुई, आप फिर से देखो कि कहीं दिक्कत तो नहीं है। आपने फिर थोड़े से कोई माइनर चेंज किया और फिर आपने दोबारा से एनालाइज करना शुरू कर दिया, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? आपको लगा अभी भी नहीं हुई, बट पहले से थोड़ी बेटर है। आपको ना दोबारा से एनालाइज करना पड़ेगा कि अब मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे रह गई। फिर दोबारा से आप एनालाइज करो, बार बार इस चीज़ को ट्राई करते रहो ना, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से बार बार ट्राई करते रहो, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते रहो। हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और प्रॉब्लम सॉल्व अगर हो जाती है तो आपको पता है क्या मिलता है? रिलैक्स। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो रिलैक्स मिलता है, और कंपनी के अंदर रिलैक्स होना ना बहुत बड़ा गिफ्ट है भाई। क्योंकि मैंने तो अक्सर जॉब के अंदर हर किसी को परेशानी देखा है, बिजनेस के अंदर भी हर किसी को स्ट्रेस ही देखा है। वो बर्न आउट होते रहते हैं, भाई कैसे चलेगा, कैसे प्रॉफिट कमाऊँ। इसलिए ना यार देखो, जॉब करो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करो बहुत अच्छी बात है, बट रिलैक्स होना ज़रूरी है। माइंड को पीस मिलना ज़रूरी है। हमेशा टेंशन में नहीं रह सकते। टेंशन में रह के लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए ना रिलैक्स करना माइंड को बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक ना सेटिस्फैक्शन मिलती है, और वही सेटिस्फैक्शन हमारे रिलैक्स करना रीज़न बनती है। रिलैक्स रहो, उसके बाद थोड़ा टाइम चिल मारो, अपने फैमिली के साथ घूमो, थोड़ा सा ब्रेक लो, कुछ नया करो, घूमने जाओ, मूवी देख लो, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, सेटिस्फैक्शन लो, पीस लो, लाइफ में रिलैक्स हो जाओ, और फिर अपनी हॉबीज़ को साथ साथ करो। वो आपको लाइफ में जीने का ना एक मीनिंग देगा। और जब आप लॉन्ग टर्म में बार बार इन चीज़ों को करते रहते हो ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो एक टाइम आता है जब आप ना इतने एक्सपर्ट बन जाते हो, आपको ना प्रॉब्लम आते के साथ ही लगता है अरे इसका ऐसे कर दो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि जब आप प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करते हो, आप एक्सपर्ट बन जाते हो। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है, और अकेले फेस नहीं करना है। आप यार जॉब कर रहे हो या कंपनी खोल रखी है तो आपके पास टीम है, टीम का सपोर्ट लो, टीम का हेल्प लो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। थोड़ा सा ना टच अप ऑन करते हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स को। अगर आपके लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए ना यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है, बट किसी ऑथेंटिक पर्सन की वीडियोस को देख के आप समझ सकते हो। आप किसी समझदार दोस्त से या अपने सीनियर से जो उस लाइफ के उस फेज से निकल चुका है, उससे हेल्प ले सकते हो, उससे गाइडेंस ले सकते हो। बाकी यूट्यूब पे संदीप महेश्वरी सर, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं संदीप महेश्वरी सर का। तो आप उनकी वीडियोज़ देख के भी लाइफ के पर्पज़ को, लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है सॉल्व, चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे वो जॉब की, बिजनेस की, या फिर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो। कमेंट डाउन करने में आपको लगता है सब लोग देखेंगे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को डीएम कर सकते हो, और हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन क्या है। एक साइकोलॉजी की डिग्री मैंने ऑब्टेन करी है अभी रिसेंटली, तो साइकोलॉजी की डिग्री के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन माइंड के बारे में पता चला है। और असली प्रॉब्लम्स ना हमारे माइंड से ही होती है। अगर हम माइंड से थोड़ा प्रॉब्लम्स को सोचना कम कर देना, तो हमारी 70-80% तो प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो अगर आपको कहीं पे भी मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या कुछ कुछ छोटा ही सही बट इम्पैक्ट आ सकता है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में या मेरे को डीएम में डिस्कस करना। आई एम ऑलवेज देयर एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहो यार। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगता है इन वीडियोस से किसी की लाइफ अच्छी हो सकती है तो उसको वीडियोस को शेयर कर देना। दैट्स ऑल, कीप ग्रोइंग।